नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की भेंट, कलाकारों ने प्रभु श्री राम का भजन भी सुनाया। प्रदेश में कला और हुनर की भरमार, हुनरमंद युवा आगे बढ़ने में तत्पर। पेयजल पंपिंग योजना का किया शुभारंभ, हीरानंद महाराज पेयजल पंपिंग योजना का किया भूमि पूजन। गांव के लोग होंगे लाभान्वित, पदाधिकारियों ने विधायक का किया स्वागत। बाइक चोरी घटना का हुआ खुलासा, नाबालिग सहित 3 बाइक चोर गिरफ्तार। बाइकों का कलर बदलकर सस्ते दामों में बेचा करते थे। मामले की जा रही है जांच पड़ताल। बीजेपी लोकसभा योजना बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अन्य लोग रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय, पार्टी से जोड़ने के लिए दिए जा रहे हैं दिशा निर्देश। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के युवा कलाकार, लोक गायक हरु जोशी, नीरज चुफाल के साथ कॉमेडियन सौरभ सिंह के साथ अन्य और गौरव राणा ने भेंट की। इस अवसर पर युवा कलाकारों ने प्रभु श्री राम का मनमोहक भजन भी सुनाया। मुख्यमंत्री ने युवा हुनर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में कला और हुनर की भरमार है और हम कला और हुनर की कदर करते हैं और हुनरमंद युवाओं को आगे बढ़ाने में तत्पर रहते हैं। उन्होंने युवा कलाकार और लोक गायकों से आशा व्यक्त की कि उत्तराखंड के युवा कलाकार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे लोक कलाकार हमारी संस्कृति को संपूर्ण विश्व में प्रचारित करने का कार्य करते हैं और यहाँ की भाषा, लोक कला, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के माध्यम से प्रदेश की छवि को निखारने का भी कार्य करते हैं। हमें ऐसे होनहार कलाकारों पर गर्व है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी सहित उत्तराखंड सिनेमा जगत से संबंधित लोग उपस्थित रहे। सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक नाबालिग सहित 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 8 बाइकें बरामद की हैं। वहीं पकड़े गए आरोपी हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। आरोपी बाइकों का कलर बदलकर सस्ते दामों में बेचा करते थे। वहीं मामले में एसपी देहात का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और गैंग के अन्य सदस्यों को भी तलाशा जा रहा है। साथ ही आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। हरिद्वार सर के द्वारा थेफ्ट व्हीकल रिकवरी के लिए अलग अलग थाना स्तर पर टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में कोतवाली रुड़की की पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों सलमान और शहबाज निवासीगण जौरासी रुड़की को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर 8 बाइकें बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में एक विधि विवादित किशोर को भी संरक्षण में लिया गया है। इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के संबंध में सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है। उल्लेखनीय यह है कि ये चोरी की बाइकों के कलर भी चेंज कर देते थे और कुछ बाइकों के पार्ट्स अलग करके बेचे जाने की बात भी इनके द्वारा स्वीकार की गई है। इस संबंध में सभी संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नहीं, इस संबंध में अभी कोई ई रिक्शा की बरामदगी नहीं है। निश्चित रूप से इनके द्वारा निरंतर ये व्हीकल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था और अब तक 8 मोटरसाइकिलें चोरी किया जाना इनके द्वारा प्रकाश में आया। सर, इसके साथ कोई और भी है और क्या ये उत्तराखंड राज्यों में भी इनका गैंग? अभी तक हमारे कलियर, गंगनहर, रुड़की और सिटी क्षेत्र के एक थाने से चोरी किए जाने की बातें पुष्टि हो चुकी हैं। अभी अन्य चीज़ें वेरीफाई की जा रही हैं। रानीखेत अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा के भतरोंज खान में रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने 32 करोड़ की लागत से बनने वाला हीरानंद महाराज पेयजल पंपिंग योजना का शुभारंभ भूमि पूजन किया। पेयजल योजना से ककलासो क्षेत्र के 26 ग्राम पंचायतों के 46 ग्रामों के करीब 13,000 लोग लाभान्वित होंगे। वहीं क्षेत्र जनप्रतिनिधि, बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, मातृशक्ति ने रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का पुष्प गुच्छ, फूल माला पहनाकर जबरदस्त स्वागत किया। इस मौके पर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, तहसीलदार भिकिया सेन, निशा रानी के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज ककलासो क्षेत्र के लगभग 26 ग्राम सभाओं के 46 राजस्व गांवों के लिए 32 करोड़ रुपए की पंपिंग पेयजल योजना की जो हमारी 6 योजनाएं थी उनको एक साथ आज उनका उद्घाटन किया है, उनका शुभारंभ किया है। और पूरे क्षेत्र की जो लगभग 12,500 की आबादी थी वो पिछले लंबे समय से पेयजल की उपलब्धता नहीं होने के कारण बड़ी दुखी थी, बहुत परेशान थी और निरंतर इसका मांग कर रही थी कि यहाँ पेयजल योजना का निर्माण किया जाए। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री
श्री पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने सांसद श्री अजय टमटा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए यहाँ पर 32 करोड़ रुपए की पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत की और आज उसका हमने शुभारंभ किया। आज हमारे रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी द्वारा आज हमारे ये हीरानंद महाराज में जो हमारा आज ये बहुत बड़ी पंपिंग योजना जो 32 गाँव को जोड़ेगी, ये ककलसों क्षेत्र की बहुत बड़ी पंपिंग योजना का आज शिलान्यास किया है माननीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी ने। तो हमें सभी क्षेत्रवासियों में काफ़ी खुशी की लहर है। हीरानंद भतरोज खान में ककलासों पंपिंग योजना का उद्घाटन श्री डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी द्वारा किया गया है, जिसमें 26 ग्राम पंचायतों और 46 राजस्व गाँव को लाभान्वित हो रहे हैं। ये डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी का आभार व्यक्त करते हैं समस्त क्षेत्र ककलासों की ओर से कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात इस क्षेत्रवासियों को दी है और जो है आने वाले समय में इस योजना से बहुत से और गाँवों को भी लाभान्वित मिल सकता है। नगर क्षेत्र में बढ़ते चोरियों के ग्राफ को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर क्षेत्र में चोरियों को लेकर संदिग्ध लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। बीती 28 दिसंबर को गिरिताल निवासी रंजीत सिंह की गैर मौजूदगी में अज्ञात चोर घर में घुसकर नकदी, जेवरात और एलईडी समेत घर का कीमती सामान चोरी कर ले गए। इसी के साथ ही बीती 26 दिसंबर को पशुपति विहार कॉलोनी निवासी हरिश्चंद्र के घर से अज्ञात चोर घर में घुसकर स्कूटी और घर का घरेलू सामान चोरी कर ले गए। दोनों चोरियों की पुलिस द्वारा छानबीन कर सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही दो चोरों को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखा और सुराग लगते ही उपरोक्त को गिरफ्तार कर चोरी की गई स्कूटी, एलईडी और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र में दो परिवारों में चोरी हुई थी जब दोनों परिवार बाहर थे। तो इसमें दोनों एक घर से कुछ जेवरात और स्कूटी और दूसरे घर से एलसीडी और कुछ जेवरात गए थे। इस पर हम लोगों ने थाना स्तर पर टीम बनाकर जिसमें एसआई जितेंद्र कुमार और एसआई सोमवीर सिंह इन दोनों के लीडिंग में हमने दो टीमों का गठन किया और इसमें हम लोगों ने कुछ लोकल एसपीओ से भी मदद ली थी और सर्विलांस वगैरह से चेक करते हुए हमने ट्रेस किया इन चोरों को। और इसमें ये प्रकाश में आया कि दो संदिग्ध लड़के हैं, शादाब और आसिफ, जो दोनों ही ठाकुर द्वारा मुरादाबाद के रहने वाले हैं और इनके द्वारा ये दोनों घटनाक्रम किए गए हैं। और इसमें जब दोनों को हमने अरेस्ट किया है और इनसे जब व्यक्ति से पूछताछ की गई है तो इनके पास से सभी चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ है 100%। इसी के साथ इसमें जो एक अभियुक्त रहा है ये पूर्व में यहाँ काशीपुर में ही रहता था, अपने बहन और जीजा के परिवार में यहाँ आकर रहता था, इसीलिए काशीपुर से पूरी तरह से ये भिगे था और ये इसीलिए अलग अलग कॉलोनियों में जाकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। आज इन दोनों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तो दोनों ही चोरियों में ये शामिल थे? दोनों चोरियों में दोनों लोग शामिल थे। इनके द्वारा और घरों में भी प्रयास किया गया था पर कुछ जगहों पर सफल नहीं हो पाए थे। हल्द्वानी में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बन भूलपुरा क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन के एक गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौजूद रहीं। बता दें ऑफ वाले दिन आयुक्त मुस्तैद दिखे। ये कार्रवाई ख्वाजा मस्जिद के पास किदवई नगर में की गई। यहाँ बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ी गई है। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर द्वारा अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि शहर में किसी भी तरह से प्रतिबंधित पॉलिथीन की बिक्री ना की जाए। जो भी इसका इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाए। जहां भी प्रतिबंधित पॉलिथीन के गोदाम पाए जाते हैं उन पर छापेमारी की जाए। ऐसे में उनके द्वारा यह कार्रवाई की गई है। साथ ही जुर्माने का आकलन भी किया जा रहा है। बनभूलपुरा के इस इलाके में प्रतिबंधित पॉलिथीन जो है, इसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, कैरी बैग्स हैं, जिनको भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेशों में एनजीटी के द्वारा इनको बैन किया गया है। और ये बताने की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमारे एनवायरनमेंट के लिए सभी जानते हैं। बहुत समय से नगर निगम ने इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी किया और सभी को वार्निंग्स भी दी इसको रोकें। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेके बहुत सजग रहते हैं और समय समय पे जब समीक्षाएं होती हैं तो उस बात को पूछा जाता है। इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत नुकसान हो रहे हैं, नदी नाले चौक हो रहे हैं, मवेशी इसको कई बार खा लेते हैं, उसकी डेथ्स हो जाती हैं। हाईकोर्ट तो इसमें बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे गोदाम ऑपरेट हो रहा है, इस बीच डायरेक्शंस जीएसटी को भी हुए थे कि वो रास्ते में जिन गाड़ियों से माल आ रहा है उनको चेक करें। हर महीने 3-4 लाख के फाइन्स वहाँ से भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आ रहा है।
उधम सिंह नगर में इससे पहले 5-6 फैक्ट्रीज को भी सीज किया गया जो इनका उत्पादन कर रहे थे, लेकिन आज पाया गया कि यहाँ पे और इस तरह का उत्पादन जो उधम सिंह नगर की कुछ फैक्ट्रीज से आ रहा है वो यहाँ पे प्रतिबंधित था और यहाँ पे मिला। इन सबको सील किया गया। इस गोदाम को भी अभी सारे सामान को नगर निगम जब्त कर लेगी। जो फाइन है वो इस पर लगाया जाएगा। और आप लोग के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ सभी को कि ये हम सबकी भलाई में है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का हम उपयोग ना करें, कैरी बैग्स का उपयोग ना करें, झोला लेके चलें और आपकी जो हमारी जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति उसको निभाएं। 4 राज्यों की पुलिस नहीं कर पाई वह उत्तराखंड की एसटीएफ टीम ने कर दिखाया। बता दें कि 2022 में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर में बड़ी डकैती को अंजाम देने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाश यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान पुलिस कर रही थी। वहीं देहरादून पुलिस मामले में पहले ही गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बीते दिन एसटीएफ ने मेन आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पुलिस मुख्यालय की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। देखिए, अक्टूबर 2022 में डोईवाला देहरादून क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि पूर्व में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 2 अभियुक्त जो थे वो लगातार फरार चल रहे थे पिछले लगभग 1.5 साल से, और इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम किया गया था। इनमें से एक अभियुक्त ने कुछ समय पूर्व माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन दूसरा अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम पिछले लगभग 1.25 साल से, जब से घटना हुई थी तब से इस पर काम कर रही थी, इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बाकी राज्यों की पुलिस और एसटीएफ भी लगातार काम कर रही थी और इसको पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। हमारे यहाँ भी एसटीएफ के अलग अलग टीम्स में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा था पकड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि ये उस तरह का था जो कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है, इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि संगीन धाराओं में लूट के और गैंगस्टर के और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं। तो ये फ़ोन या अन्य उनका संसाधनों का प्रयोग नहीं करता था, फैमिली से भी दूर रहता था और भेष बदल कर और कुछ भी छोटा मोटा काम करता था। तो मैं लगातार बीच में कई बार सूचनाएं भी मिल रही थी, हमारी टीम लगी हुई थी, अलग अलग स्थानों पर दबिश भी दी गई थी, लेकिन उस समय हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन हमारी एसटीएफ की टीम को कल देर शाम एक सफलता मिली है और हमने उसको मेरठ से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की आहट दिखाई पड़ने लगी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ढंग से तैयारियों में लगी हुई हैं। इस क्रम में राजधानी देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी होटल में बीजेपी ने लोकसभा तैयारी को देखते हुए लोकसभा योजना बैठक आहूत की। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री सहित पार्टी के आला अधिकारी मौजूद रहे। पूरे 4 सत्र तक चले इस बैठक में पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति तय की। 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है, वह अनुजाति वर्ग में जाएगा, एसटी में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा, युवा की चिंता करेगा। सब प्रकार 7 प्रकार के मोर्चे हैं। सभी अपने अपने अभियान को लेके गति देंगे और सभी ने ही अभी से लेकर मार्च तक का अपना प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है और उनको बताया गया है। और हर मोर्चे के अपने अलग अलग प्रोग्राम होंगे। उसके साथ साथ हमारे अंतिम बूथ तक हमारी गतिविधि हर मोर्चे की पहुंच जाए, इसकी चिंता है और संगठन भी उसमें पहुंचेगा। ये तैयारियों को लेकर के देखिए, पार्टी के कार्यक्रम का पूरा मूल्यांकन हुआ है और अनेकों कार्यक्रम जो तय होते हैं उनको सांसदों ने मंत्रियों ने सुझाव दिए हैं। मुख्य रूप से हम लोग पिछली बार से अधिक मतों से लोकसभा चुनाव को जीते, इस दृष्टिकोण से हमने पूरी रचना बनी है। पूरे मार्च तक के कार्यक्रम हमने श्रृंखला तय किया, मोर्चों को काम दिए हैं। हर मोर्चा अपने अपने क्षेत्र में अधिकतम लोगों को जोड़े, नए दलों के लोगों के लिए हमने दरवाजे खोले, बड़ी संख्या लोग आ रहे हैं। और क्योंकि उत्तराखंड राज्य भाजपामय हो, इस भाव के साथ हमारे आगामी दिनों के सारे कार्यक्रम रहने वाले। क्या प्रत्याशी लाठरदेवा से रेलवे स्टेशन रुड़की तक जाने वाले सर्विस रोड का झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र द्वारा शिलान्यास किया गया। अब लंबे इंतजार के बाद दर्जनों गांव के लोगों को इस सड़क का लाभ मिलेगा। साथ ही रुड़की और लाठरदेवा के बीच का फासला भी अब कम हो जाएगा।
सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने इस सड़क का शिलान्यास किया, जो करोड़ों की लागत से बनकर तैयार होगी। इस मौके पर जहां स्थानीय लोगों ने विधायक वीरेंद्र जाति का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, वहीं सड़क की खुशी में ढोल नगाड़ों पर लोग झूमते हुए भी नजर आए। कितनी जल्दी बन जाएगी? ये लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाई जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ जितना जल्दी यथासंभव हो सकेगा विभाग को निर्देशित करेंगे। जितना जल्दी हो सके मैं मानता हूँ बिटवीन तारकोल के काम के लिए अप्रैल अनुकूल होता है, तो अब से काम स्टार्ट होगा, सरफेस तैयार होगा, तो मैं मानता हूँ अप्रैल तक शायद ये सड़क बन करके तैयार हो जाएगी। देखा जा रहा है जितने भी जो मुख्यमंत्री की विधानसभा झबरेड़ा में अभी भी गड्ढे बरकरार हैं। मैं कहता हूँ घोषणा और करने में दोनों में फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार जो है खाली बोलने में विश्वास रखती है, करने में विश्वास नहीं रखती है। इसी कारण झबरेड़ा में नहीं, सभी जगहों पर गड्ढा मुक्ति की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन गड्ढा मुक्त उत्तराखंड नहीं हुआ है। और उत्तराखंड में दूसरे शब्दों में कहूँ तो गड्ढों में उत्तराखंड है। देखा गया है कि जितने बीजेपी विधायक हैं, तो क्या कारण है कि जितने कांग्रेस विधायकों की जो विधानसभा है उनमें ही गड्ढे देखे जा रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है और किन के क्षेत्रों में करना है, किन को में नहीं करना है, इसमें भी भेदभाव करती है। अच्छा, देखा जाए तो जिस सड़क का आपने आज उदाहरण किया है, सूत्र बताते हैं विभागीय सूत्र की अभी तो इसका टेंडर भी नहीं हुआ है, क्या मानते हैं कब तक काम शुरू होगा इस पर? नहीं, इस पर काम शुरू हो चुका है, टेंडर हो चुका है, विभागीय सूत्र नहीं। मैं आपको पूरे का पूरा सूत्र की बजाय इसका जो टेंडर की मैं आपको व्हाट्सएप भी किए दे रहा हूँ, जो ठेकेदार को जो फाइनल लेटर दिया जाता है बॉन्ड वगैरह बनने के लिए, सब चीज़ें उसने जो गारंटी वारंटी सब चीज़ें जमा कर दी है, उसके बाद ही ये उद्घाटन किया गया है। और जिस तरीके से आपने कहा कि चीज़ें नहीं है, अगर ये इस तरीके से नहीं हुआ तो उद्घाटन कभी बहुत पहले कर दिया गया होता। तो कब तक मानते हैं, कब तक बनकर तैयार हो जाएगी सड़क? मैं मानता हूँ, बताया तो मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ, अप्रैल के आसपास तक मैं मानता हूँ, अप्रैल के आसपास। बद्रीनाथ धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर गांव है, जहां पर भगवान योग बद्री का प्राचीन मंदिर विद्यमान है और जिस योग बद्री मंदिर में भगवान कुबेर जी और भगवान उद्धव जी की 6 महीने शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। अब इसी पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर जी का भव्य मंदिर तैयार हो चुका है और मकर संक्रांति के पावन बेला पर भगवान कुबेर की विग्रह मूर्ति इसी नवनिर्माण मंदिर में विराजमान होगी। मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जो दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन भगवान कुबेर जी के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां आजकल लगातार ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। वहीं पांडुकेश्वर गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने अपने गांव के साथ साथ नवनिर्माण भगवान कुबेर जी के मंदिर में विशेष सफाई का अभियान चलाया। कुबेर जी के नवनिर्माण मंदिर में विराजमान होने के बाद यहां पर भक्तों की लंबी कतार भी देखने को मिल सकती है। वहीं भव्य मंदिर को बनाने में करोड़ों रुपए की लागत आ चुकी है और बनने में तकरीबन 2 साल से अधिक का समय लग चुका है, जो कि अब आम श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से तैयार भी हो चुका है। मकर संक्रांति को भगवान कुबेर जी यहाँ मंदिर में उनका जो नवनिर्माण हुआ है, मंदिर का नवनिर्माण, तो वो मकर संक्रांति को उनको यहाँ सिंहासन पे विराजमान किया जाएगा और 3 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा शुद्धिकरण के तौर पे। और जब पंचमी के दिन जो देवरा होगा वो देवरा टाइप का होगा। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, और आज हमने जो सफाई का काम किया है वो है महिला मंगल दल की तरफ से, वो है नवयुवक मंगल दल की तरफ से और सरपंच जी की तरफ से। हमने एकजुट होकर के आज हमने सफाई का कार्यक्रम रखा हुआ है और सब बड़े तन मन धन से इस सफाई के कार्यक्रम को नया अंजाम दे रहे हैं। और आप लोगों से ज़्यादा मेरी विनती है कि आप लोग कुबेर देवरा को और भी रूप से, हम इसको भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भव्य रूप से इसका देवरा किया जाएगा। और आप लोगों से भी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुबेर देवरा में सम्मिलित होने की कृपा करें और भगवान कुबेर जी के दर्शन प्राप्त करने का आपको अवसर मिल रहा है तो ज़रूर आप लोग भी हमारे गाँव में पधारें। धन्यवाद। सबसे पहले भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन नगरी पांडुकेश्वर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, भगवान कुबेर का नवनिर्मित मंदिर बनकर तैयार है और आज पूरे ग्राम पांडुकेश्वर के द्वारा इसका सफाई अभियान किया गया है, स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है। आगामी आने वाली मकर संक्रांति को भगवान कुबेर अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आप सभी देश विदेश और सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मकर संक्रांति के दिन भगवान कुबेर के दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचें। जय कुबेर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड।